हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस के सीरीज का लेक्चर 17 है, जिसमें हम देखेंगे इंसर्ट कमांड्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड के बारे में, थ्योरेटिकल देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम वो कमांड्स के भी प्रैक्टिकल देखेंगे और इंसर्ट कमांड के भी प्रैक्टिकल्स देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड नाम से पता चल रहा है, दिस कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू एन एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि ये डेटा को इंसर्ट करता है हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में। ठीक है, इसके कुछ सिंटेक्स है। इसमें हम इंसर्ट करने के 3 तरीके दिखाए गए हैं सिंटेक्स में। ये पहला सिंटेक्स है, दूसरा सिंटेक्स है, तीसरा सिंटेक्स है। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल हम इसे और आसानी से समझेंगे। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट है, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम इसे कैपिटल लेटर में ही लिखें, आप इसे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, ये एक कीवर्ड है। वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स, जितने सारे एट्रीब्यूट्स है आप उसके वैल्यूज डालेंगे। फिर ये दूसरा तरीका है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज एंड परसेंट वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड परसेंट वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये कैसे काम करता है हम देखेंगे क्लियरली प्रैक्टिकल में। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यूज एक कीवर्ड है, वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल फेज। तो सबसे पहले ओरेकल के कमांड को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले ओरेकल सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए और एसक्यूएल के कमांड को यूज करने के लिए इन द ओरेकल सॉफ्टवेयर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किसी यूजर से। क्योंकि यूजर कैसे क्रिएट होता है और कैसे कनेक्ट होता है हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो चलिए आज भी हम देखते हैं कनेक्ट करके। मैंने पहले लेक्चर में थार नाम का एक यूजर बनाया था, जिसका यूजर आईडी थार था और पासवर्ड था T123। तो ये कनेक्टेड हो गया। अब हमारा ये है पॉइंट है कि हम इसमें ये जो यूजर आईडी है इसमें देखना चाहते हैं कि इसमें कोई टेबल है भी कि नहीं। अगर टेबल नहीं है तो हम इसे क्रिएट करेंगे टेबल, देन उसमें इंसर्ट करेंगे। जब हम देखना चाहते हैं तो एक सिलेक्ट कमांड होता है। सिलेक्ट क्या करता है ये हम आने वाले लेक्चर में जरूर देखेंगे, डोंट वरी। सिलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। ये सारी बातें हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। नो रो सिलेक्टेड, यानी कि इसमें कोई भी टेबल नहीं है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब, यानी कि टैब का मतलब ये दिखाना, हम बताना चाह रहे हैं सारे ये यूजर में जितने भी टेबल है वो मेरे सेलेक्ट दिखा दो, व्यू करवा दो, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें टेबल बनाए। इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा ना। तो क्रिएट कमांड से हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल नेम। क्रिएट कमांड से ओनली टेबल नहीं बनाते, यूजर आईडी भी बनाते हैं और पासवर्ड जनरेट करते हैं। आई होप आपको क्रिएट कमांड समझ में आया होगा हमारे लेक्चर में। क्रिएट टेबल का नाम हम देंगे EMP। जरूरी नहीं आप इसे कैपिटल लिखे, ठीक है। EMP में हम देंगे एम्प्लॉय की आईडी, नंबर देंगे इसमें 2। और एम्प्लॉय की आईडी को हम चाहते हैं प्राइमरी की बनाना, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट आईडी ना रहे और ना ही नल वैल्यू रहे। ठीक है, कोई डुप्लीकेट आईडी ना रहे, यूनिक रहे। तो इसके लिए हमें प्राइमरी की लिखना पड़ेगा। प्राइमरी की का कंसेप्ट अगर आप नहीं जानते तो डीबीएमएस के सीरीज में मैंने प्राइमरी की के बारे में भी बताया, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। प्राइमरी की, एम्प्लॉय के नेम जो कि कैरेक्टर 20 और एम्प्लॉय के एज जो कि नंबर। टेबल क्रिएटेड हो गया। अगर हम टेबल के डिस्क्राइब को, स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो DESC डिस्क्राइब ये कमांड है और डिस्क्राइब में आप टेबल का नाम लिखें, ये दिखा देगा आपका स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय आईडी है आपके एट्रीब्यूट्स में, एम्प्लॉय नेम है, एज है, और ये जो एम्प्लॉय आईडी है नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। नंबर बता रहा है, ये डेटा टाइप बता रहा है, नंबर है, कैरेक्टर और नंबर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम तीनों तरीके से इंसर्ट करने के लिए वैल्यू इंसर्ट करना सीखते हैं, जो हमारा 3 तरीका दिखा रहा था। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, बट चलिए कोई नहीं, हम वहाँ पे टाइप करते हैं। तो हम टाइप करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMP
वैल्यूज और वैल्यूज हम डाल देंगे। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और वैल्यूज में क्या क्या डाल देंगे, तो आईडी डालेंगे सबसे पहले 01। देन अगर आपको कोई स्ट्रिंग इंसर्ट करना है तो सिंगल कोट से आप स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं, अमित। देन इसके एज को हम डालेंगे, तो इसका एज 56, ठीक है। अब सेमीकोलन से इसे क्यूरी को टर्मिनेट कर देंगे। देन 1 रो क्रिएटेड। जब आप देखना चाहते हैं कि हमारा टेबल हुआ है, बना है कि नहीं, तो सिलेक्ट कमांड से हम सिलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, देन वो देख लेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक रो हमारा सिलेक्टेड है। ये एक तरीका हुआ। अगर आप दूसरे तरीके से इंसर्ट करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज एंड परसेंट वैल्यूज एंड परसेंट ईआईडी और फिर स्ट्रिंग के लिए हम सिंगल कोट यूज करते हैं, तो एंड परसेंट इसमें भी सेम ही होगा, एंड परसेंट ई नेम सिंगल कोट से बंद कर देंगे, और एंड परसेंट ई एज, ठीक है। ये हमारे एट्रीब्यूट्स के नेम है, ठीक है। वो आपसे जब आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिएगा तो वो आपसे पूछेगा इंटर करने के लिए, बजाते एक मैसेज जनरेट करेगा, इंटर वैल्यू फॉर आईडी 02, नेम अगर अविनाश, एंड इसका एज 78 डालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा एक रो क्या होगा, क्रिएट हो गया। अगर हम इसको फिर से देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि 2 रो हमारा क्रिएट हो गए, 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, 1 और 2, अमित और अविनाश, ठीक है। अब एक और तरीके से अगर आप इसमें देखना चाहते हैं इंसर्ट करना, मैंने 3 तरीका बताया, दूसरा तरीका। अगर एक और तरीके से इंसर्ट करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से इंसर्ट करके हम देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ईएमपी और एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ईआईडी और ई नेम और ई, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स का नाम लिखना पड़ेगा। देन वैल्यूज, और वैल्यूज में हम इसे वैल्यूज भरेंगे, वैल्यूज डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं 03। अब हम नेम में डालेंगे आलोक, और इसके एज में डालेंगे 1 रो क्रिएटेड। फिर तीसरे तरीके से भी हो गया। अगर आप देखेंगे तो 3 रिकॉर्ड हमारा तीनों तरीके से क्रिएट हो गया। आई होप आपको इंसर्ट कमांड अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि डिलीट करना या ट्रंकेट करना, तो डिलीट सबसे पहले हम डिलीट सीखते हैं, उसके बाद ट्रंकेट एंड ड्रॉप सीखेंगे, क्योंकि अगर ड्रॉप पहले ही कर देंगे तो डिलीट करने के लिए हमें फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं क्लॉज डाल के कि डिलीट कैसे होता है। तो डिलीट टेबल का नाम ईएमपी, या फिर आप पूरे रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट ईएमपी पूरा लिखेंगे तो वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। पहले हम क्लॉज के साथ दिखाते हैं करके, डिलीट ईएमपी। अब वेयर एम्प्लॉय एज बराबर, अगर जिसका एज 65, हम चाह रहे हैं कि 65 वाले एज को हम क्या करें, डिलीट कर दें। तो डिलीट ईएमपी टेबल का नाम वेयर ई एज बराबर 65, तो एक रो डिलीटेड हो गया। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो देखिएगा आपका कि 65 आलोक नहीं है ये रिकॉर्ड में, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं पूरा, डिलीट ईएमपी पूरा, 2 रो डिलीटेड, यानी कि जो 2 रो बचा था वो हमारा डिलीटेड हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो नो रो सिलेक्टेड, कुछ भी नहीं है। फिर से आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम एरो की से पुराना कमांड को हम ऐसे ला सकते हैं, जो कि आसानी होगा। एक रो हो गया, दो रो हो गया। अब हम देखते हैं, दो रो हमारा आ गया, ठीक है। इंसर्ट मैंने फिर से किया है, ठीक है। अगर आप ट्रंकेट करना चाहते हैं तो फिर ट्रंकेट से क्या होगा,
डिलीट से क्या हुआ, हमारा सारा रो डिलीट हो गया पर स्ट्रक्चर था, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रंकेट स्ट्रक्चर था वो कैसे पता चलेगा, तो फिर से हम डिलीट करके देखते हैं। देखिए डिलीट EMP, तब 2 रो डिलीटेड। अगर हम DESC डिस्क्राइब करते हैं और EMP करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर से अब इंसर्ट करते हैं, इसी में नाम चेंज करते हैं। पहला एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, दूसरा हम 2 रो इंसर्ट हो गया। अब देखिए इसमें 2 रो हमारा ये हो गया, इंसर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं ट्रंकेट करना, ट्रंकेट टेबल का नाम। तो ट्रंकेट में मैंने क्या बताया था कि ट्रंकेट में क्या होता है, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है बट स्ट्रक्चर आपका रह जाता है। ड्रॉप में क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर के साथ पूरा रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाता है। ट्रंकेट, अब देखते हैं स्ट्रक्चर है कि नहीं। आपका स्ट्रक्चर है, जैसे कि डिलीट में स्ट्रक्चर था लेकिन इसमें भी स्ट्रक्चर है, बट डिलीट और ट्रंकेट में यही फर्क है कि डिलीट पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है और ट्रंकेट पूरे रो को डिलीट कर देता है। डिलीट भी पूरे रो को डिलीट कर सकता है बट उसके अंदर एक वेयर क्लॉज का यूज करके हम कुछ एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, बट ट्रंकेट में ऐसा नहीं होता। ट्रंकेट में सारे रो डिलीट हो जाएंगे, इसमें कुछ भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती है। डिलीट में कंडीशन लगाने की कैपेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं हम ड्रॉप से। ड्रॉप से क्या होता है, ड्रॉप से हमारा अगर कुछ डेटा इंसर्ट भी है ना, एक डेटा इंसर्ट है और हम देखना चाहते हैं कि ये डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम EMP करेंगे, हो गया एक डेटा इंसर्ट है। अगर ड्रॉप कमांड चला देंगे तो डेटा के साथ साथ हमारा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। तो ड्रॉप टेबल और EMP टेबल का नाम, देखिए टेबल ड्रॉप, यानी कि इसका मतलब है आपका पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया, टेबल भी डिलीट हो गया। अगर आप DESC करके आप EMP करना चाहेंगे ना तो नहीं दिखाएगा, ऑब्जेक्ट EMP डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि डिलीट और ट्रंकेट में ये दिखाया था, ठीक है। आप सिलेक्ट करके कुछ EMP देखना चाहेंगे तो नहीं, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो गया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड के साथ वो स्ट्रक्चर डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसर्ट कैसे होता है और 3 तरीके से मैंने बताया, और ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।